नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर यूपी होमगार्ड के एग्जाम से रिलेटेड जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का आपको सिलेबस के अनुसार डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको अपने एग्जाम से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, पहला झारखंड, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मिजोरम। तो आपका सही उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। तो इसका सही आंसर है सी 7, यानी भारत अपनी 7 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन है ए म्यांमार, बी चीन, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है और केवल उत्तर और पूर्व में यह असम और मिजोरम से साझा करता है। ये भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं कि बांग्लादेश सबसे बड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई 4096 किलोमीटर और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो आपको बताना है कि मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है डी, गोवा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए ऑप्शन है गर्म और नम, बी गर्म और शुष्क, सी ठंडा और नम, डी ठंडा और शुष्क। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है खरीफ फसलों के लिए गर्म और नम के मौसम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों ही देखने को मिलेंगे। आपको अपने सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी है। आप अपने होमगार्ड के पेपर में सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेबस पर ही फोकस करना है। सिलेबस में क्या पूछ रहा है, कौन से कंटेंट कहाँ से लिया गया है, और आपको प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि होमगार्ड में कैसे पेपर आएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसके लिए ऑप्शन है ए चारकुला, बी कठपुतली नाच, सी मयूर नृत्य, डी रासलीला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी कठपुतली नाच। यह नाच मुख्य रूप से राजस्थान का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? आपको बताना है ऑप्शन ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी उत्तरकांड, डी लंका कांड। इसका सही आंसर है ए बालकांड। यह दोहे संबंधित है, यानी किसमें सबसे ज़्यादा दोहे हैं और किसमें कम है। और यही पूछ देगा कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो वो किष्किंधा कांड आप याद रखिएगा। बालकांड में 361, अयोध्या कांड में 326, अमर अरण्य कांड 46, किष्किंधा कांड 30, सुंदरकांड 60। यानी 7 कांड है। ये भी पूछ सकता है कितने रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह बहुत फेमस है, कई बार पेपर में देखने को मिला है, यानी कि उत्पादन और वन जिला वन डिस्ट्रिक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कांच की चूड़ियाँ और कांच से बनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए फर्रुखाबाद, बी फिरोजाबाद, सी फतेहपुर, डी फैजाबाद। तो आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर है फिरोजाबाद। ये कई बार पेपर में देखने को मिला है। ऐसे ही प्रश्न आपके होमगार्ड में देखने को मिलेगा। तो आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसके लिए ऑप्शन है
ए 62.73, बी 67.73, सी 72.73 और डी 77.73। तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 77.73% आबादी निवास करती थी। दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न देखने को मिला है यह प्रीवियस ईयर पेपर का ही है और ऐसे ही प्रश्न आपके होमगार्ड में आने की संभावना है। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें और रिवीजन अवश्य करें। किसी भी प्रश्न का प्रीवियस ईयर से हो, करंट अफेयर से हो या पॉलिटी से हो, आप अपने सिलेबस के अनुसार ही रिवीजन करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और होमगार्ड भर्ती से जुड़ी जानकारी और इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।